आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्लास 10 का एक क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर 80 is tangent to the circle with center O such that OT equal 4 centimeter and angle OTA 30 degree then 80 is equal to। हमने फिगर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम फिगर बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। देखो 80 इज टेंजेंट बोला है, एक सर्कल बोला है, पहले तो एक सर्कल बना लेंगे। हमने एक सर्कल बना लिया, बोला है 80 इज टेंजेंट, कोई 80 टेंजेंट है, कोई भी टेंजेंट 80 ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। हमने टेंजेंट ए, ये पॉइंट टी ड्रॉ कर लिया है। बोला सेंटर ओ है, सेंटर ओ कंसीडर कर लेंगे। एंगल ओ टी ए, ओ टी ए यहाँ एंगल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया है। कितना दिया गया? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हमने बना लिया। एंगल ओ टी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है क्वेश्चन को 80 इक्वल ए टी, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है और हमें ओ टी 4 सेंटीमीटर दी गई है। 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये ओ टी पूरी 4 सेंटीमीटर दी। पता है हमें, एक थ्योरम है हम लोग वाले में, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल के पॉइंट पे एक टेंजेंट क्या होती है, इस परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, जॉइन परपेंडिकुलर ओ ए, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ये कैसा है, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री एंगल। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन करना ऐसे स्टार्ट किया तो हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने किया कि इन ट्रायंगल ओ टी ए ट्रायंगल में हमने क्या देखा, एंगल ओ टी ए 30 डिग्री है। तो हम लोगों ने अगर 80 फाइंड करना है तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और परपेंडिकुलर में जिस पे ड्रॉ परपेंडिकुलर होता है वो बेस होता है और उसके सामने हाइपोटेनस। हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। हाइपोटेनस तो पता ही है, बेस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट लगा देंगे। हमें एंगल पता है तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम लोग 80 फाइंड कर लेंगे। तो हमें लगाएंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री, cos ही क्यों लगा, साइन भी लगा सकते थे, लेकिन हमें डायरेक्ट पता चल रहा है क्योंकि बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन होता है cos में, इसलिए हम ये लगाया। तो cos 30 डिग्री का रहता है। cos थीटा होता क्या है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसमें बेस क्या है 80, हाइपोटेनस क्या है OT। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। 80 फाइंड करना है, हमें लिखा 80 फाइंड करना। OT की वैल्यू हम लोग को दी गई है OT 4 सेंटीमीटर। 80 क्रॉस मल्टीप्लाई, 80 इक्वल 4√3/2। इसको सिंप्लीफाई करने में तो आ जाएगा 2√3 सेंटीमीटर। तो 80 की वैल्यू कितनी आ गई, 80 इक्वल 2√3 सेंटीमीटर। आंसर, दैट्स ऑल।